आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। कौन कौन गुण गाए तेरे, कौन कौन गुण गाए तेरे, कौन से मुख से गुण तेरे गाए, कौन से मुख से गुण तेरे गाए। सब गुण तेरे मन को भाए, कौन कौन गुण गाए तेरे, कौन कौन गुण गाए। गुण से भरे हैं श्री जी हमारे, गुण से भरे हैं श्री जी हमारे। चरणों के जल से मल मल नहाए, कौन कौन गुण गाए तेरे, कौन कौन गुण गाए। श्री जी हमारे दयालु बहुत हैं, श्री जी हमारे दयालु बहुत हैं। बिन मांगे ही सब कुछ पाए, कौन कौन गुण गाए तेरे, कौन से मुख से गुण तेरे गाए, कौन से मुख से गुण तेरे गाए। सब गुण तेरे मन को भाए, कौन कौन गुण गाए तेरे, कौन कौन गुण गाए। आँख उठा के कोई देख सके ना, आँख उठा के कोई देख सके ना। अपनी अंगना पे बलि बलि जाए, आँख उठा के कोई देख सके ना, आँख उठा के कोई देख सके ना। अपनी अंगना पे बलि बलि जाए, कौन कौन गुण गाए तेरे, कौन से मुख से गुण तेरे गाए, कौन से मुख से गुण तेरे गाए। सब गुण तेरे मन को भाए, कौन कौन गुण गाए तेरे। गुण से भरे हैं श्री जी हमारे, गुण से भरे हैं श्री जी हमारे। चरणों के जल से मल मल नहाए, कौन से मुख से गुण गाए तेरे, कौन कौन गुण गाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धन्यवाद शशि दीदी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनी ना छुड़ाइयो खिन, लाख तली ना लेणिया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो पातून, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम,
अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, युगल दास जी कृत मनमोहन रसानंद सागर चल रहा है, जिसका पेज नंबर 17 आज शुरू कर रहे हैं। हेडिंग है झांकी तीसरी भूम से। अभी हमने कल पढ़ा था उठापन। उठापन में किस रसीले ढंग से युगल दास जी ने हमें बताया कि कैसे राजी को उठाकर सखियां उठापन जब सुबह उठती हैं तो रंगपर वाली मंदिर में कैसे राजी के साथ आनंद की लीला होती है, और फिर उन्हें तीसरी भूम में कैसे सखियां लेकर आती हैं। तो अभी तीसरी भूम का प्रसंग यहाँ पर शुरू हो जाता है। झांकी तीसरी भूम से। अब प्रातः काल के समय में हक हादी मासूक सहित आशिकों के तरफ तीसरी खंड के छज्जे के मुतवजे मेहरबान होते हैं। प्रातः काल का समय हो गया है, सुबह 6 बजे है। सब सखियां जुराफों के मंदिरों से निकलकर रंगपर वाली मंदिर की तरफ आती हैं, राजी को रिझाती है, राजी उन्हें रिझाते हैं। थोड़ा सा श्रृंगार राजी रूहों का करते हैं, थोड़ा रूहें राजी और श्यामा जी का करती हैं, और आनंद की लीला का आदान प्रदान होता है। अब प्रातः काल के समय में राजी श्यामा जी माशूक अपने आशिकों सहित तीसरी भूम की तरफ मेहरबान होते हैं, यानी कि उनका अब तीसरी भूम जाने का मन बन जाता है। जिस भी जगह पर राजी जाते हैं, ये एक मेहरबानी की बात होती है कि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म उस जगह जा रहे हैं, वहां लीला करेंगे। वहां के थंब दीवालों, छतों, दरों, दरवाजों दरवाजों सबको जो है वो एक आनंद का अनुभव होगा। जहां जहां राज्य कदम रखते हैं, वहीं वहीं मेहरबानी हो जाती है, वहीं वहीं आनंद की बारिश हो जाती है। इसलिए कह रहे हैं कि तीसरी भूम में जाने का जब राज्य मन बनाते हैं, तो ये तीसरी भूम के ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी है, मेहर है। कि देखिए, मेहर परम धाम में पता नहीं लगती थी, क्योंकि वहां का तो जरा जरा राज्य में है। लेकिन आज हमें यहाँ की दृष्टि से बताया जा रहा है कि जब राज्य तीसरी भूम पे जाते हैं, तो ये तीसरी भूम के ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी है। तीसरी खंड के छज्जे छज्जे के मुतवजे मेहरबान होते हैं। तीसरी भूम के छज्जे पर जाने की मेहरबानी राज्य महाराज आज दिल में लेते हैं। रोज ही वैसे तो तीसरी भूम में जाते हैं। और तीजी भूम की पड़साल को कई विध के नूर जहूर से रंगते हैं। देखिए कैसे मेहरबानी, कि वो तीसरी भूम की पड़साल को कई तरह से अपने नूर से, अपने जहूर से रंगते हैं राज्य महाराज। वहां जाते हैं, पशु पक्षियों का मुजरा लेते हैं, अक्षर ब्रह्म को दर्शन देते हैं। भोजन की लीला सुबह बाल भोग की होती है, फिर दोपहर के भोजन की लीला होती है, फिर निरत की लीला होती है, पान बीड़े की लीला होती है। तो ये सारी लीला तीसरी भूम के छज्जे पे होती है। तीसरी भूम का छज्जा कितना जो है भाग्यशाली है, जहां अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म इतनी देर लीला करते हैं, बहुत लंबी देर जो है, बहुत लंबे समय तक, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 बजे तक यहाँ राज्य रहते हैं। तो 3 पहर तक, 6 से 9, 9 से 12 और 12 से 3, 3 पहर तक राज्य यहाँ पर लीला करते हैं। तीसरी भूम का छज्जा, वो कह रहे हैं कितना तीसरी भूम के छज्जे के ऊपर राज्य ने कितनी मेहरबानी की हुई है, कि अपने 8 पहर में 3 पहर तो तीजी भूम की पड़साल पे ही अपने नूर और जहूर को राज्य महाराज बिखेरते हैं। तो तीजी भूम कितनी भाग्यशाली है, राज्य उसके ऊपर कितने मेहरबान है, क्योंकि तीजी भूम कोई छज्जा नहीं है सुंदर साथ जी, वो चेतन छज्जा है ना। जब तक हम चेतनता का भाव नहीं लेंगे, तब तक हमें उसके ऊपर की जाने वाली मेहरबानी को समझ में नहीं आएगा, है ना। तब तक उसके भाग्यशाली होने का हमें पता नहीं लगेगा। अब ऐसे तो गहने जो है इस दुनिया में, अगर गहने देखे तो जड़ होते हैं, उसको सारी दुनिया पहनती है, तो उसमें उनकी कोई भाग्यशाली बात नहीं होती है। लेकिन जब परम धाम के गहनों की बात करें, परम धाम के जर्रे जर्रे या किसी स्थान की बात करें, तो वो चेतन है, और चेतन है तो उनकी वो बड़े भाग्यशाली है कि राज्य उनके साथ भी लीला कर रहे हैं। तो वही वो कह रहे हैं, तीजी भूम की पटसाल बहुत भाग्यशाली है,
और राज्य उसके ऊपर मेहरबान होके अपने 8 पैर में से 3 पैर वहीं रुकते हैं और तीजी भूमि की पटसाल पे नूर अपने नूर और जहूर का रंग बिखेरते हैं राज्य महाराज। और तीजी भोम की पटसाल को कई विध के नूर जहूर से रंगते हैं, अपने जहूर से रंग देते हैं राज्य महाराज तीजी भोम की पटसाल को 3 पहर वहां पर रुककर। और कई विध के सुख शोभा सुंदरताई से लबालब और तलातल करते हैं। क्या कह रहे हैं? और कई विध के, कई तरह के राज्य तो अनेक कलाओं से युक्त है, उनकी रूहें भी वहां पे अनेक कलाओं से युक्त है और वहां का जर्रा जर्रा अनेक कलाओं से युक्त है। तो राज्य महाराज कई विध के, अपने राज्य महाराज अपनी कई तरह के सुख शोभा सुंदरताई से लबालब और तलातल करते हैं। किसको? तीजी भूमि की पटसाल को अपने अंदर के सुख, अपने अंदर की शोभा सुंदरताई से ओतप्रोत कर देते हैं। लबालब तलातल कर देने का मतलब है कि भर देते हैं, ओतप्रोत कर देते हैं। तीजी भूमि की पटसाल नहा जाती है राज्य के सुख से सुंदरता से। जब 3 पैर महाराज जी अपनी लीलाएं करते हैं, अपना जहूर अपना रंग वहां पर भरते हैं, तो तीजी भूमि की पटसाल भाग्यशाली हो जाती है, धनी उसके ऊपर मेहरबान हो जाते हैं। तीजी भूमि की पटसाल जो है राज्य की सुंदरता को अपने अंदर समा लेती है, उतनी ही सुंदर तीजी भूमि की पटसाल हो जाती है। क्यों? क्योंकि अक्षराधीश पूर्ण पारब्रह्म वहां पर लीला कर रहे हैं। तो जाजी महाराज जिसको छू लेते हैं वही सुंदर हो जाता है। सुंदर साजी राजी हमें छू लेंगे तो हम भी सुंदर है, हम उनके अंग हम तो सुंदर है ही है ना। तो इस तरह के भावों से, चेतनता वाले भावों से जब जो युगलदास जी हमें देना चाहते हैं कि हम चितमनी ऐसी करें जिसमें हमारी हर जगह के लिए, परम धाम की हर जर्रे जर्रे के लिए जो है वो सुंदरता का भाव हमारे अंदर पैदा हुए। तो क्या कह रहे हैं? कई विध के सुख शोभा सुंदरताई से लबालब और तलातल करते हैं। किसको? तीजी भौम को। आस पास जो रूहन की फौजें, तिनके मध्य किशोर किशोरी प्रेम रस की बतियां करते करते कई विध की लटकनी चाल चलते चलते 5वीं भौम से 4थी भौम में होकर के तीजी भौम की पटसाल पर आए। अब राज्य महाराज के 6ठी भौम से, सॉरी 5वीं भौम से तीजी भौम, 5वीं भौम से 4थी भौम आएंगे, 4थी भौम से फिर तीजी भौम आएंगे। तो कह रहे हैं आस पास जो रूहन की फौजें, तिनके मत, सारी रूहें 12,000 रूहें सुबह रंगपर वाली मंदिर में आती हैं राज्य के उठापन के लिए। तो पूरी रूहों की फौज के साथ किशोर किशोरी, राज्य और श्यामा जी जो किशोर स्वरूप वाले हैं, सुंदरताई से भरे हुए हैं, पूर्ण रूप से अंग अंग कोमलता और सुंदरता से भरा हुआ है, ऐसे किशोर किशोरी स्वरूप राजी श्यामा जी प्रेम रस की बतियां करते करते अब 5वीं भौम से तीसरी भौम आएंगे। तो यूं ही तो आते नहीं चले जाएंगे, कालमाया के ब्रह्मांड में भी हम 2 पल का रास्ता भी साथ में काटते हैं, तो बातें करते रहते हैं। ट्रेन में जाते हैं, अनजान लोगों से बातें करते हैं, रास्ता कभी भी जो है चुप रह के नहीं काटा जाता, कुछ ना कुछ बतियां होती रहती हैं। तो वो कह रहे हैं कि 5वीं भौम से जब तीसरी भौम आते हैं तो सभी रूहों की फौजों के बीच में किशोर किशोरी राज्य श्यामा जी मीठी मीठी बतियां करते हैं। क्या? कई विध के प्रेम रस की बतियां करते करते, प्रेम से भरी हुई प्रेम रस की बातें करते करते। अब बातें करते, देखिए एक थोड़ा सा आप बातें और बतियां में अंतर समझिए जो युगलदास जी भाषा इस्तेमाल करते हैं। हम और आप बातें, प्रेम की बातें करते हैं, हम आप प्रेम की बतियां करते हैं, नहीं, ऐसे बतियों में जो है बतियां करते हैं, इसमें और सुंदरता और प्रेम का भाव समाविष्ट हो जाता है बतियां बतियां कहने में। और बातें करने में थोड़ा सा खारापन लगता है, लेकिन बतियां कहने में और कोमलताई और प्रेम और इश्क भरा रहता है बतियां करने में। तो कह रहे हैं प्रेम रस की बतियां करते करते कई विध की लटकनी चाल चलते चलते, लटकनी मटकनी चाल चल के राज्य श्यामा जी और रूहें और सभी सखियां जो है लटकनी मटकनी चाल चलते चलते 5वीं भौम से 4थी भौम में होकर के तीजी भौम की पड़साल पर आए। तीसरी भौम की पड़साल पर राजी श्यामा जी सभी सखियों के साथ तीसरी भौम की पड़साल पे लटकनी मटकनी चाल चलते हुए प्रेम की बतियां करते करते तीसरी भौम पे आ जाते हैं। तीजी भौम की जो पड़साल है ता किनार पर 10 स्तंभ 9 मेहराब है।
अब वो कह रहे हैं तीसरी भूम की जो पड़साल है, तीसरी भूम की पड़साल सुंदर सा जी जो नक्शा अगर आप सीखेंगे तो तीसरी भूम की पड़साल एक छज्जे की तरह है। जो नीचे का मुख्य दरवाजा है वो दूसरी भूम तक गया हुआ है। जो मुख्य दरवाजा जहां से हम अंदर जाते हैं तो 28 स्तंभ का चौक और फिर आगे 4 चौरस हवेली और 5वीं गोल हवेली मूल मिलावा आता है। 100 सीढ़ियां 20 चांदे जहां पर खत्म होते हैं चांदनी चौक से चढ़कर, जिस चौक पर खत्म होते हैं उसके आगे मुख्य दरवाजा है। उस मुख्य दरवाजे की शोभा 2 भूम तक है। तीसरी भूम की पड़साल जो है वो मुख्य दरवाजे के सामने 10 मंदिर की जो जगह है उसी को ही आगे निकालकर तीसरी भूम की पड़साल की शोभा बनाई गई है। परम धाम में जो मुख्य दरवाजा है जो दूसरी भूम तक गया उसके ऊपर जो पड़साल पड़ी है, जो छज्जा पड़ा है, वो 10 मंदिर का आगे को निकला हुआ है। वो पूरी 9 भूम तक आगे को ही निकला हुआ है। तो जो रंग महल है उसका जो पूरब की तरफ का 10 मंदिर का हांस है, सब हांस 30-30 मंदिर के हैं, लेकिन ये जो मुख्य दरवाजे के ऊपर का हांस है वो 10 मंदिर का हांस है मैं सुंदर सा जी। और वो स्पेशली अलग जितनी भी गोल परिक्रमा है, उससे अलग आगे को निकला हुआ है। तो उसकी शोभा अलग ही दिखाई देती है, चांदनी चौक से भी दिखाई देती है। चांदनी चौक के 2 वृक्ष जो लाल हरा वृक्ष है जिनकी 2 भूम तीसरी चांदनी है, वो चांदनी से भी ये तीसरी भूम की पड़साल, ऊपर की सब पड़सालें दिखती है लेकिन उसके बराबर ये तीसरी भूम की पड़साल दिखती है। तो तीसरी भूम की जब कहीं पे भी काल माया के ब्रह्मांड में भी कहीं छज्जा बढ़ाया बनाया जाता है आगे को बढ़ाकर, तो उसमें थंब लगे हुए होते हैं और मेहराब होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि उन जब गैलरी बनती है आगे तो कुछ ग्रिल तो लगेगी ना, कठेड़ा तो लगेगा ना, वरना नीचे नहीं गिर जाएंगे। तो सुंदर सा जी इस तरह का कठेड़ा है थंबों के बीच में। तो 10 थंब है जिसके बीच में 9 मेहराब है, वो बता रहे हैं। तीजी भूम की जो पड़साल है ता किनार पर, उसके किनारे पर 10 थंब 9 मेहराब है। 10 थंब है, जब 10 थंब बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2, उनके ऊपर जो ऐसे ऐसे करके मेहराब बनाएंगे तो वो 9 ही बनेंगे। 10 थंबों के ऊपर 9 मेहराब है। सो किनार पर 10 थंब 9 मेहराब है। सो 4 इस तरफ और 4 उस तरफ मध्य की जो बड़ी मेहराब है, बीच उस मेहराब के प्रिया प्रीतम जी आए और ठाड़े भये। अब वो कह रहे हैं 10 मेहराब कैसी हैं? 4 मेहराब इस तरफ है, 4 मेहराब इस तरफ है, 8 मेहराब हो गई। जो मध्य की मेहराब है वो बड़ी है ना। उसके अंदर राजी श्यामा जी आकर उस मेहराब के अंदर खड़े होते हैं। मध्य में राजी श्यामा जी खड़े होते हैं, बाकी की मेहराबों में सखियां खड़ी हो जाती हैं। तो हमेशा राजी श्यामा जी अपनी सखियों के बीच में ही शोभायमान होते हैं, क्योंकि उनको सभी सखियों को निहारना होता है और सभी सखियों को उनको निहारना होता है। तो राजी श्यामा जी केंद्र बिंदु होते हैं हर जगह हर लीला में। तो राजी श्यामा जी हमेशा मध्य में रहते हैं। तो मध्य की जो बड़ी मेहराब है उसमें राजी श्यामा जी आकर खड़े होते हैं। बाकी की 4-4 मेहराब जो दाएं बाएं हैं उसमें और सखियां आकर खड़ी हो जाती है। मान सकते हैं कि 6000 इस तरफ और 6000 इस तरफ खड़ी हो जाती है। ये भी सब यहाँ की लीला के हिसाब से आपको काउंटिंग बताई जा रही है, वरना वहां पर अनंत अनंत सखियां हैं और राज्य के भी अनंत अनंत रूप हैं। सो 4 इस तरफ और 4 उस तरफ, मध्य की जो बड़ी मेहराब है, बीच उस मेहराब की प्रिया प्रीतम जी आए ठाड़े भये। उस मध्य की बड़ी मेहराब में राज्य श्यामा जी आकर खड़े हो जाते हैं और 12,000 सखियां संग ही दाएं बाएं पीछे आए ठाड़ी भई। और 12,000 सखियां भी राज्य श्यामा जी के दाएं बाएं या पीछे कहीं पे भी दाएं बाएं पीछे आए ठाड़ी भई। उनकी बाकी की जो 4 मेहराब इस तरफ है, 4 मेहराब इस तरफ है, दाएं बाएं राज्य श्यामा जी के दाएं बाएं बाकी सखियां आकर बड़े प्रेम से तीजी भोम की पड़साल में खड़ी हो जाती हैं। पड़साल जो तीजी भोम की है सो मीठे आनंद सिंधु में भराए रही है। क्या कह रहे हैं? तीजी भोम की पड़साल के तो भाग्य खुल गए हैं। तीजी भोम की जो पड़साल है वो चेतन स्वरूप है और तीजी भोम की पड़साल जो है सो मीठे आनंद सिंधु से भराए रही है। वो इस समय राजी श्यामा जी के चरण स्पर्श पाकर, सखियों के चरण स्पर्श पाकर मीठे आनंद सागर से भर गई है। ऐसे लगता है कि तीजी भोग की पड़साल में आनंद का सागर जो है वो हिलोरे ले रहा है, उमड़ गुमड़ रहा है। तो तीजी भोम की पड़साल में आनंद ही आनंद छा गया है। इसलिए तीजी इस समय, क्योंकि राजी यहाँ पे लीला कर रहे हैं, इसलिए तीजी भोम की
पड़साल को आनंद का सागर कह दिया गया है इसमें। और तीजी भोग की पड़साल अति प्रसन्न होकर इस आनंद को ले रही है, क्योंकि तीजी भोग की पड़साल कोई जगह नहीं है, जगह तो है ही है, वो राज्य का चेतन स्वरूप है। और राज्य का स्पर्श पाकर वो भी पुलकित हो जाती है और खिल जाती है। कितने सुंदर भाव सुंदरसा जी दिए गए हैं यहाँ पर। अब ताछिन पूर्ण ब्रह्म माशूक ने ऊपर मेहराब के लटकत जो नूर का फूल है ताको हाथ दाएं से पकड़ के और हाथ बाएं से कंध श्यामा दुल्हन को टेक के बीच मेहराब के खड़े हुए। अब राज्य की अदा का वर्णन कर रहे हैं सुंदर सा जी कि राज्य कैसे खड़े हो रहे हैं। तो जो तीजी भूमि की पड़साल है, जहां पर पूर्ण ब्रह्म राजी महाराज माशूक जो है मेहरबान मेहराब के लटकत जो नूर का फूल है, जो मध्य की मेहराब है ना सुंदर साजी, उसमें फूल लटक रहा है एक ऐसे करके। तो राजी महाराज क्या करते हैं, ताको दाएं हाथ से पकड़ के, दाएं हाथ से तो अब खड़े होना है ना। अब कोई तो ऐसे ग्रिल को ही पकड़ के खड़ा हो जाता है, कोई कैसे खड़ा हो जाता है। जब हम प्रेम की अधिकता में होते हैं तो हम एक दूसरे का, आशिक और माशूक क्या करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हो जाते हैं कहीं पर। अब यहाँ पर क्या है, राजी अपनी सुंदर लटकनी मटकनी शोभा को से खड़े होते हैं, तो श्यामा महारानी का टेक लेके ऐसे खड़े हो जाते हैं। एक हाथ से तो उन्होंने दाएं हाथ का फूल पकड़ लिया जो मेहराब में लटक रहा है, और दूसरी तरफ वो श्यामा महारानी की तरफ झुककर उनका टेक ले लिया है। तो इस तरह से बड़ी सुंदर अदा से राजी महाराज जो है बीच की मेहराब में खड़े होते हैं। क्या कह रहे हैं, फिर से पढ़ रही हूँ, देखिए। अब जाछिन पूरन ब्रह्म मासूक ने ऊपर मेहराब के लटकत जो नूर का फूल है ताको दाएं हाथ से पकड़ के और हाथ बाएं से कंध श्यामा दुल्हन को टेक के बीच मेहराब के खड़े हुए। और श्यामा महारानी दुल्हन के बाएं मतलब बाईं तरफ से वो उनके कंधे पे ऐसे करके झुक जाते हैं और दाएं हाथ से मेहराब का वो फूल पकड़ लेते हैं। इस प्रकार से मध्य की मेहराब में राजी बड़ी सुंदर सलोनी सुंदर अदा से, प्रेम भरी अदा से खड़े हो जाते हैं। और बीच नैनो कमल नैन के भरे जो अमृत की बदलियां हैं, तिन नैनों से ऊपर तले दाएं बाएं सामने तरफ पूरब के हेरे, हेरे मतलब देखना होता है, हेरे। अब राजी महाराज क्या करते हैं, अपने नैन कमलों से, वो नैन कमल जो अमृत की, जिसमें अमृत की बदलियां छाई हुई हैं, अमृत मतलब मीठेपन के बादल छाए हुए हैं उनकी आंखों में, राज्य की आंखों में शरारत प्रेम इश्क और अमृत से भी मीठे वचनों की के बादल छाए हुए हैं। ऐसे रंग रंगीले राज्य जी महाराज अपने नैनों से क्या करते हैं, तिन ऐसे नैन है राज्य महाराज के जिनमें अमृत से भी मीठी बदलियां छाई हुई हैं, प्रेम और इश्क भरा हुआ है। ऐसे नैन है राजी महाराज के, तिन नैनों से ऊपर तले दाएं बाएं सामने तरफ पूरब के हेरे। उन नैनों से, ऐसे सुंदर चातुरी वाले प्रेम से भरे हुए अमृत से भी मीठे नैनों से वो चारों तरफ निहार अपनी दृष्टि डालते हैं। दाएं बाएं दाएं बाएं ऊपर नीचे सामने पूरब तरफ, सब तरफ जो है राज्य महाराज अपनी नजर को घुमाते हैं, अपनी ऐसी सुंदर नैनों से सब तरफ को अपने नजर दृष्टिपात डालते हैं, प्रेम भरी नजर डालते हैं। सो क्या कह रहे हैं, जोई पशु पक्षी वन बगीचे मोहल मंदिर ने प्राण प्यारे प्राण आधार के दर्शन पाए। अब जगाजी महाराज चारों तरफ दाएं बाएं ऊपर नीचे पूरब की तरफ सब देखते हैं, तो वहां पर सब क्या है, पशु पक्षी राज्य महाराज का दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। तो चाहे वो पशु पक्षी हो, वन बगीचे हो, मोहल मंदिर हो, सभी राज्य महाराज का दर्शन पाकर प्रसन्न हो जाते हैं। सबके ऊपर राज्य अपनी प्रेम भरी नजर डालते हैं। तो खाली पशु पक्षियों का मुजरा नहीं लेते, वहां के बाग बगीचों पर भी अपनी नजर डालते हैं। पूरब की तरफ के जितने मेहराब हैं, थंब हैं, गलियां हैं, दीवारें हैं,
छतें हैं, झरोके हैं, मेहराब हैं, सब पे राज्य महाराज अपनी प्रेम भरी नजर डालते हैं। तो सब जो है चेतन है, राज्य महाराज की प्रेम भरी नजर डालने से पुलकित हो जाते हैं, प्रेम से भर जाते हैं, और जो है अपने अंदर आनंद का अनुभव करते हैं। तो राज्य महाराज सब तरफ अपनी नजर डालते हैं। जो ही उनकी इस नजर को देखकर पशु पक्षी, वन बगीचे, मोहल मंदिर में ने प्राण प्यारे, प्राण आधार के दर्शन पाए, वो भी राज्य महाराज के दर्शन करते हैं। सुंदर सा जी पेज नंबर 18 शुरू हो गया, और बीच बीच में कहना शुरू हो जाती हूँ, भूल जाती हूँ। पहले 17 नंबर से शुरू किया था, ये 18 नंबर हो गया है। सोई रोम रोम आनंदित होके बीच से जिदे के आए, और मस्तक को जमीन से मल मल के, और सुमुख से जिमी को चूम चूम के आदाब बंदगी का बजा ले आए। अब जब बाग बगीचे, पशु पक्षी, थंब मेहराबे, जितनी भी सामग्री है पूरब की तरफ, वो सब राजी महाराज का दर्शन पाते हैं, और फिर राजी महाराज का सिजदा बजाते हैं। सभी अपने चरणों, अपने मस्तक को जो है जमीन पर राजी महाराज के सामने झुकाते हैं, अपने मस्तक को वहां की चेतन जमीन से, धूलि के करोड़ से खुद को मलते हैं। इस प्रकार से राज्य महाराज का सिजदा बजाते हैं प्रेम से, क्योंकि वो राज्य के आनंद से आनंदित हो जाते हैं। फिर जिससे हम आनंदित होते हैं उसको तो हम सिजदा बजाते ही बजाते हैं। काल माया के ब्रह्मांड में भी जो हमें आनंद देता हो, जो हमें खुशी देता हो, जो हमारे दिल को सुकून देता हो, उसके प्रति तो हम आकर्षित होते ही हैं, उस पे हम बारी बारी जाते ही हैं। बिल्कुल ऐसा ही भाव यहाँ पर दर्शाया गया है पशु पक्षियों, बाग बगीचों और मोहल मंदिर की तरफ से, कि राज्य के आनंद से आनंदित होकर वो उन पे वारी वारी जाते हैं, और इसके लिए वो अपना माथा जो है वो जमीन पर टिकाते हैं, धूली में जो है राज्य महाराज के लिए उसको मलते हैं, और इस प्रकार से वो अपने भाव प्रदर्शित करते हैं, प्रेम भरे जो सिजदे के भाव होते हैं प्रत्युत्तर में राज्य के लिए वो प्रकट करते हैं। सोई रोम रोम आनंदित होके बीच से जिदे के आए, और मस्तक को जमीन से मल मल के, और मुख से जिमी को चूम चूम के आदाब बंदगी का बजा ले आए। और जमीन को बार बार चूमते भी हैं सजदा बजाने के लिए। इस प्रकार से वो आदाब बंदगी का सजदा बजाते हैं यहाँ पर। कौन? पशु पक्षी, बाग बगीचे, मोहल मंदिर। आकाश अपने नूर से जमीन को छूता है, और पवन दमादम कई कोट अंतरों की खुशबुएं लेके चरण को स्पर्श करता है। अब राज्य के सिजदे में खाली पशु पक्षी ही नहीं है, आकाश भी अपने नूर से जमीन को छूता है। आकाश जो है वो झुक जाता है जमीन, मतलब आकाश भी सिजदा बजाता है। जमीन पर सिजदा पशु पक्षी, मोहल मंदिर, बाग बगीचे ही नहीं बजा रहे हैं, वो कह रहे हैं आकाश भी झुक कर जमीन को अपने नूर से छू लेता है, यानी कि आकाश भी राज्य के सामने सिजदा बजाता है। सो आकाश अपने नूर से जमीन को छूता है, और पवन दमादम कई कोट अतरों की खुशबुएं लेके चरण को स्पर्श करता है। और जो पवन, जो हवा बह रही है वो भी सिजदा बजाती है, तो वो भी दमादम कई कोट अतरों की खुशबुएं, वो भी हर पल हर घड़ी जो है बहकर कई करोड़ों गुना इत्र की खुशबू जैसे बहक सारे वातावरण में क्या कहेंगे, फैल गई हो। तो वो पवन दमादम कई कोट अतरों की खुशबुएं, करोड़ों इत्रों की खुशबू बोतलें खोल दी गई हो, ऐसी खुशबू को लेकर जो हवा भी है हर पल हर घड़ी चरण को स्पर्श करती है, राज्य के चरणों पे सजदा बजाती है, उनके चरणों को स्पर्श करती है, ऐसे छू के बार बार चली जाती है। इस प्रकार से खुशबू का एक झोंका जो है वो पूरे वातावरण को महका जाता है, क्योंकि पवन जो है करोड़ों गुना इत्रों की खुशबू लेकर राज्य के चरण कमलों को स्पर्श करते हैं, और वहां से उनका सजदा बजाकर गुजरते हैं। और आकाश में भरी ज्योति है, सो सिर अपना फिर जिमी से घिस घिस के फिर आकाश को लगत है। और आकाश के, और आकाश में जो ज्योति है, जो नूर भरा हुआ है, वो नूर क्या करता है, वो जमीन पर बार बार अपनी
सर को घिस घिस के सिजदा बजाते हैं। आकाश इस तरह से सिजदा बजा रहा है। और क्या कह रहे हैं, आकाश में भरी ज्योति है, आकाश में जो प्रकाश है, जो ज्योति भरी हुई है, सो सिर अपना फिर जमीन से घिस घिस के फिर आकाश को लगत है। वो जो नूर है, जो रोशनी है आकाश में भरी हुई, वो बार बार जमीन पे आती है, जमीन पे अपना सिर घिसती है, अपना सिद्धा राज्य की तरफ बजाती है और बार बार आकाश में उड़ जाती है। फिर वो रोशनी नीचे आती है, फिर वो सिद्धा बजाती है, फिर वो आकाश में उड़ जाती है। इस प्रकार से जर्रे जर्रे को बता रहे हैं, वो राज्य का सिद्धा बजाते हैं वहां पर। और जल श्री यमुना जी की जल रौस के मर्जाद छोड़ के ऊपर पाल के आए के सेजदा बंदगी का बजाय के फिर बीच मर्जाद अपनी के जाता है। अब देखिए, यमुना जी पूरब तरफ यमुना जी है, अमृत बन है, 7 घाट है, केल, निम्बोई, अनार, अमृत, जांबू और नारंगी, ये सारी शोभा क्या है, पूरब की है। चांदनी चौक है, लाल हरा वृक्ष है, 100 सीढ़ियां, 20 चांदे हैं, ये सारी शोभा पूरब की है सुंदर साथ जी। तो पूरब की तरफ यमुना जी भी ये 7 वनों के आगे बहती है, तो वहां तक यमुना जी भी सिद्धा बजाती है। और यमुना जी के पार अक्षर ब्रह्म का धाम भी है, अक्षर धाम है। यमुना जी की 2 रौसे होती है, जल रोस जो जल में डूबी होती है, उससे 3 सीढ़ी ऊपर पाल होती है। तो हम जल रौस पे खड़े होकर भी जल का आनंद लेते हैं। और पाल किसको कहते हैं, जो जल रौस से 3 सीढ़ी ऊपर यमुना जी के किनारे चलने की जगह होती है, उसको पाल बोलते हैं सुंदर साथ जी। तो वो कह रहे हैं कि जल हमेशा जो यमुना जी का जल है, वो जल रौस तक रहता है, पाल तक नहीं आता है। लेकिन इस समय सजदा बजाने के लिए यमुना जी का जल उमड़ घुमड़ जाता है, क्योंकि उसको राज्य को सजदा बजाना है, क्योंकि राज्य का दर्शन उसने पा लिया है, वो भी आनंदित हो गया है, तो उसको प्रत्युत्तर देना है, राज्य का सजदा बजाना है, अपने आनंद को प्रदर्शित करना है। तो यमुना जी का जल भी जल रौस की सीमा को छोड़कर पाल तक आ जाता है, और ऐसे लहरें आ आके राज्य महाराज का सिद्धा बजाती हैं और अपने आनंद को प्रदर्शित करती हैं। राज्य के सुख को लेकर वो राज्य के आनंद से आनंदित होकर ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, जल की रौस की सीमा क्रॉस करके पाल पर आती हैं और सिद्धा बजाती हैं। फिर से पढ़ रही हो सुंदर सा चीज को, ध्यान से सुनिएगा। और जल श्री यमुना जी को जल रौस की मर्यादा छोड़ के, जल रौस की मर्यादा को छोड़कर ऊपर पाल के आए के, पाल के ऊपर आ जाती है कि सेजदा बंदगी का बजाय के फिर बीच मर्याद अपनी के जाते हैं, अपना बस सिद्धा बजा के बाद में फिर अपनी मर्यादा में चली जाती है, कि वो जल रौस तक यमुना जी का जल रहता है, तो पहले वहां से ऊपर लहरें उठ के पाल तक आती है, सिजदा बजाती है, अपने आनंद को प्रदर्शित करती है, राज्य के आनंद को लेती है, और फिर अपनी मर्यादा में चली जाती है, जल रौस तक चली जाती है। और जिमी रूप जो मोहल है अनंत नरमीत होके चांदनी रूपी सिर अपने से फिर जमीन को छुआते हैं और आदाब बंदगी का बजाते हैं। अब देखिए, मोहल मंदिर की बात कर रहे हैं, तो पूरब तरफ सुंदर साथ जी महल मंदिर कौन से हैं, पाल पर महल बने हुए हैं, जहां हम श्रृंगार करते हैं, छोटी छोटी छूटक छूटक ड्योरियां बनी हुई हैं, जो एक भूम की है, एक भूम दूसरी चांदनी है। तो इस तरह से सुंदर साथ जी, ऐसे ही यमुना जी के दूसरी तरफ भी महल है, अक्षरधाम भी है। तो इस तरह से जितने भी महल मंदिर हैं परम धाम में, जितने भी महल मंदिर हैं, वो सब क्या करते हैं, अपनी चांदनी को झुका देते हैं। किसी की चांदनी एक भूम दूसरी चांदनी है, किसी की 2 भूम तीसरी चांदनी है, छत चांदनी मतलब छत, किसी की 5 भूम छठी चांदनी है, किसी का कितनी भूम चांदनी है। तो इस प्रकार से 9 भूम 10वीं चांदनी रंगमहल की, अक्षरधाम की भी 9 भूम 10वीं चांदनी है। तो इस प्रकार से, और 4 महल कोने पे हैं, यमुना जी के दोनों कोनों पे भी 4 महल है, जिनकी एक भूम दूसरी चांदनी है। तो सुंदर साथ जी क्या है, कह रहे हैं परम धाम के जितने भी महल मंदिर हैं, वो सब अपनी चांदनी, अपनी छत को झुका देते हैं राज्य के सिजदे में, झुकाकर वो राज्य का सिजदा बजाते हैं, अपनी आदाब बंदगी जो है राज्य महाराज को अपने प्रेम से प्रदर्शित करके दिखाते हैं, अपनी अदाओं से दिखाते हैं। तो सुंदर साथ जी, हम जब इतनी चितवन करते हैं तो इतनी गहराई से नहीं सोच पाते हैं। अभी आप सोचिए कि युगल दास जी हमें चितवनी करने के लिए कितने छोटे छोटे प्रेम भरे जो है वो आधारशिला दे रहे हैं हमें,
हमारी नींव बना रहे हैं कि यदि आप चितवनी कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे ही ना करते रहे। मैं यहाँ जा रही हूँ, मैंने पुखराज पहाड़ देखा, उसके इतने छज्जे हैं, इतने मंदिर हैं, उसकी तलहटी है, उसकी दो भोग तीसरी चांदनी है, 7 बन है जिनकी 2 भोग तीसरी चांदनी है। ऐसे ऐसे चितवनी ना करें, बल्कि आप उसमें सुंदरता और प्रेम के भावों को लेते हुए उनकी चेतनता, उनकी कोमलता, उनके आनंद और उनके इश्क से जो है चितवनी करें, तो और बेहतर चितवनी होगी। जैसे युगलदास जी हमें सिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि हमारे अंदर भी उनकी चितवनी उन्होंने की है, देखा उन्होंने है, लेकिन उसका रस हमारे अंदर भी आ जाए, तो उसका कुछ अंश हम तक आप पहुंचे। इसके लिए वो रसानंद सागर में हमें इतने भावों को बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? और जिमी रूप जो मोहल है, अनंत नरमित होके, अनंत नरमित होके मतलब बहुत झुकाव का भाव लेकर, बहुत नरमाई अपने दिल में लेकर, परम धाम के जो मॉल मंदिर है अपने अंदर, कहने को तो मॉल मंदिर सख्त होते हैं ना, सीमेंट के बने होते हैं या कुछ भी बने होते हैं, लेकिन परम धाम के मॉल मंदिर सख्त नहीं है सुंदर साथ जी। परम धाम के मॉल मंदिर कह रहे हैं अत्यंत नरमाई को लेकर झुकते हैं। चांदनी रूपी सिर अपने से फेर फेर जमीन को छूता है। अपनी जो चांदनी मतलब जो छत है उसको झुकाकर जमीन को बार बार छूते हैं और राजी महाराज का सजदा बजाते हैं, और आदाब बंदगी का बजाते हैं, और राजी महाराज को आदाब, अपनी चांदनी को जमीन पर झुकाकर राजी का आदाब बजाते हैं। और खड़े से बीच सेजदे के पुस्त खंभ होके फेर फेर ज्यों के त्यों सीधे इस तादे हो जाते हैं। मॉल मंदिर मॉल मंदिर थंब दीवारें क्या होती है, ऐसे खड़ी होती है, ऊपर की तरफ जा रही होती है, वहां जाकर उनकी छत बनती है। वो कह रहे हैं लेकिन इस समय राज्य का सिद्धा बजाने के लिए वो अपनी छत को नीचे की तरफ झुकाकर जमीन पर सिद्धा बजाते हैं, और वो फिर जब सीधे खड़े होते हैं तो फेर फेर पुस्त खंभ होके फेर फेर जो के तो सीधे इस्ताद हो जाते हैं। तो खड़े खड़े थंब जो है नीचे को झुक जाते हैं, राज्य का सिद्धा बजाते हैं और फिर सीधे खड़े हो जाते हैं, अपनी पहले वाली आकृति को फिर से अपनी पहले वाली आकृति में फिर से आ जाते हैं। तो राज्य का सिद्धा बजाने के लिए सारे महल मंदिर दीवार थंब झरोके जो है वो राज्य के सिद्धे के लिए अपनी चांदनी से अपने सिर से सर को झुकाते हैं, और फिर सिद्धा बजाने के बाद फिर अपनी पूर्ण आकृति में खड़े हो जाते हैं। इस विध से वन बगीचा सेजदा करते हैं, और इसी विध से पशु पक्षी पूर्ण पारब्रह्म यथार्थ जान पहचान के हक बंदगी को बजाय ले आवते हैं। तो कह रहे हैं इस तरह से वहां के बाग बगीचे भी सिजदा करते हैं, पशु पक्षी भी सिजदा करते हैं, और राजी महाराज को अपनी बंदगी का सिजदा बजाते हैं। और बीच प्रेमानंद के गलित गात होके दमादम सेजदा बजाते हैं। इस प्रकार से सभी पशु पक्षी बाग बगीचे महल मंदिर प्रेम के आनंद में गलित हो जाते हैं, राजी महाराज के प्रेम के आनंद में गलित गात होके दमदम हर पल हर घड़ी सेजदा बजाते रहते हैं। राजी महाराज का बार बार झुकते हैं, फिर अपनी पूर्ण आकृति प्राप्त करते हैं, फिर झुकते हैं, राज्य का सिजदा बजाते हैं, फिर अपनी पूर्व आकृति प्राप्त कर लेते हैं। अनंत विद को विद अनंत विद की विद्या हुनर कल ल्याय के प्रिया प्रियतम सुंदर साथ को हंसाते हैं और विद विद से रिझाते हैं। तो ये पशु पक्षी महल मंदिर बाग बगीचे बार बार सिजदा करते हैं और अपने अंदर भरे हुए हुनर को प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर, और प्रिया प्रियतम राजी श्यामा जी और सखियों को अपनी इस कला का प्रदर्शन करके दिखाते हैं और सुंदर साथ को हंसाते हैं। इस प्रकार से तरह तरह से राज्य श्यामा जी और रूहों को हंसाते हैं। ये उनको उनको बड़ी खुशी मिलती है राज्य श्यामा जी को हंसाने में, वैसे उनके आनंद से वो आनंदित हो जाते हैं। तो जब अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं तो जो है राजी श्यामा जी और रूहें हंसती हैं, तो वो अब पशु पक्षियों के ऊपर रीझ जाती हैं। तो ऐसा ही पशु पक्षी भी नहीं करते हैं,